3500 साल पहले सप्त सिंधु की धरती पर एक ऐसी सोसाइटी रहती थी जिसके पास न बड़े शहर थे, न स्टोन टेम्पल्स और ना ही ह्यूज मॉन्यूमेंट्स। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा इंडिया का सबसे पुराना सेक्रेड टेक्स्ट, ऋग्वेदा। एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें मिलता है उनके गॉड्स का जिक्र, उनके वॉर्स की कहानी और उनकी डेली लाइफ का डिस्क्रिप्शन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लोग सिर्फ नोमैडिक कैटल हर्डर्स थे या फिर ये ही थे इंडियन सिविलाइजेशन के रियल फाउंडेशन? आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BCE से 1000 BCE तक। हम समझेंगे सप्त सिंधु रीजन, वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी और सोसाइटी, और रिलीजन के रिचुअल। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अर्ली वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है अराउंड 1500 BCE। इसी टाइम पर इंडो आर्यन ग्रुप्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेटल होने लगे। उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में 28 हिम्स मिलते हैं जो डिफरेंट गॉड्स को डेडिकेट किए गए हैं। ये हिम्स सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं हैं, ये हमें बताते हैं वैदिक सोसाइटी का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और उनकी इकोनॉमी। इंटरेस्टिंग बात यह है, ऋग्वेदा में कहीं भी बड़े सिटीज़ का मेंशन नहीं मिलता। इसीलिए हिस्टोरियंस मानते हैं कि अर्ली वैदिक सोसाइटी मेनली रूरल और ट्राइबल सोसाइटी थी। सप्ता सिंधु रीजन। अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुई सप्ता सिंधु रीजन में। सप्ता सिंधु का मतलब है 7 रिवर्स का लैंड। इस रीजन में इंक्लूड होती थी इंडिस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलुज और लेजेंडरी सरस्वती रिवर। ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा मेंशन सरस्वती रिवर का मिलता है। इसी वजह से हिस्टोरियंस मानते हैं कि वैदिक कल्चर का मेन सेंटर सरस्वती बेसिन था। आज के टाइम में ये रीजन मेनली पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है। यहीं पर वैदिक ट्राइब्स सेटल हुए और ग्रेजुअली उन्होंने अपनी सोसाइटी डेवलप की। अर्ली वैदिक सोसाइटी में किंग को कहा जाता था राजन। लेकिन राजन एब्सोल्यूट रूलर नहीं था, उसकी पावर लिमिटेड थी, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होती थी। इसीलिए वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट असेंबलीज होती थीं, सभा और समिति। सभा जनरली एल्डर मेंबर्स की काउंसिल होती थी। समिति लार्जर ट्राइबल असेंबली होती थी, जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। राजन का मेन रोल था ट्राइब की प्रोटेक्शन करना, वॉर्स लीड करना और जस्टिस मेंटेन करना। इसी वजह से हिस्टोरियंस कहते हैं कि अर्ली वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी के इनिशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। अर्ली वैदिक इकोनॉमी मेनली पैस्टोरल इकोनॉमी थी, मतलब सोसाइटी का मेन फोकस था कैटल रियरिंग। ऋग्वेद में काउस का मेंशन बहुत बार मिलता है। काउ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल थी। कभी कभी वॉर्स भी कैटल के लिए लड़ी जाती थीं। एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता था, लेकिन लिमिटेड स्केल पर। वीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते थे। ट्रेड भी होता था, लेकिन कॉइन्स का यूज नहीं होता था। इसीलिए एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। सोशल स्ट्रक्चर। अर्ली वैदिक सोसाइटी ट्राइबल स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी। सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह था: कुला, फैमिली; ग्रामा, विलेज; विश, क्लैन; जना, ट्राइब। फैमिली सोसाइटी का बेसिक यूनिट थी। इसी पीरियड में वर्ना सिस्टम का अर्ली फॉर्म डेवलप हुआ। 4 वर्नास थे: ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम रिजिड नहीं था। ऑक्यूपेशन चेंज करना पॉसिबल था और सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। अर्ली वैदिक रिलीजन मेनली नेचर वर्शिप पर बेस्ड था। उनके मेजर गॉड्स थे इंद्रा,
अग्नि, वरुणा और सूर्य। इंद्रा को माना जाता था वॉर और थंडर का गॉड। अग्नि फायर गॉड था, जो ह्यूमंस और गॉड्स के बीच मैसेंजर माना जाता था। रिलीजन का सेंट्रल रिचुअल था यज्ञ। यज्ञ में फायर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे ताकि गॉड्स को प्लीज किया जा सके। इंपॉर्टेंट बात यह है, अर्ली वैदिक पीरियड में ना टेम्पल्स थे ना आइडल वर्शिप। रिलीजन मेनली रिचुअल्स और हिम्स पर बेस्ड था। 1000 BCE के बाद वैदिक सोसाइटी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। आयरन टूल्स इंट्रोड्यूस हुए, एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुई और पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। ग्रेजुअली ट्राइबल सोसाइटी इवॉल्व होकर लार्ज किंगडम्स में कन्वर्ट होने लगी। इसी फेज को हिस्टोरियंस कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड, और इसी पीरियड में महाजनापदास का राइज हुआ। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। वैदिक सिविलाइजेशन से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, और क्या वैदिक पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आए थे, या फिर दोनों सिविलाइजेशंस किसी न किसी तरह कनेक्टेड थी? इस मिस्ट्री का आंसर मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टोरी में। अगर आप हिस्ट्री को स्टोरी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।